ये लोग किराए के पैराशूटर लोग हैं जिनका पाकिस्तान से कोई दुख दर्द नहीं, जब दिल करेगा बैग उठा के ये भाग जाएंगे। वावड़ा को साहब नहीं कहना चाहिए हमें, बस जी साहब फैसल वो तो फैसल वाडा की जायदाद का तो हमें खान फारूकी बताएंगे कि खान साहब ये क्या सिचुएशन ओकर हो रही है, और ये कोयटा की जो पावर शो था पीडीएम का, उसको आप कैसे देख रहे हैं, और हालात जो है सियासी तौर पे मुल्की जो है वो किस तरफ रुख कर रहे हैं। इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मैं इमरान हैदर से और इमरान सईद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जब मियां साहब ने कहा कि जी वक्त आ गया है आज के बयान में, तो उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि बाकी सारा जो तज्जिया है वो इस बात पे आना चाहिए कि अब वक्त आ गया है। और मेरी इतलात के मुताबिक खान साहब की तबीयत ख़राब हुई है। वो खुद एक चलो उनको कोई दुनिया का और काम नहीं आता, मगर उनको मोरल के हवाले से, टीम वर्क के हवाले से, जलसों के हवाले से काफ़ी उनको बातें समझ में आती हैं। जब उन्होंने नंबर्स देख लिए, लोगों का जोश देख लिया, कोयटा पाकिस्तान का ताज बनता देखा, मियां साहब का डायरेक्ट बयान सुना जिसमें ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुए, खुद मियां साहब क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं, तो खान साहब के बारे में ये इतला अभी थोड़ी देर पहले ही बताई गई कि उनकी तबीयत ये सुनकर ख़राब हुई है। और अब पता नहीं इसके बाद उनका क्या मोरल बनता है, मगर जिस तरह से लोकल खबरें भी ये दी जा रही हैं कि किराए के लोगों को लाया जा रहा है, तो लोगों के अपने मूड भी नहीं है वो काम करने के लिए जो उनसे करवाया जाने का तवक्को थी। आलमी लेवल पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर सारी दुनिया जो है वो इकोनॉमी के एंगल से, क्योंकि पूरी दुनिया का मसला ही इकोनॉमी का है, अमेरिकन इलेक्शन का मसला इकोनॉमी का है, उसके बाद बीमारी का मसला है, उस वजह से बड़ी तशवीश से हर आदमी ये बात देख रहा है कि ये जो आने वाले चेंजेस हैं इनमें पाकिस्तान मजीद डिप करेगा या ऊपर जाएगा। अगर मुझे इजाजत दे तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फरजाना अरशद है हमारे साथ। जी जी बिल्कुल, पहले उनको लेना चाहता हूँ कि आज डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम कावर साहब। डॉक्टर साहब, आज पीडीएम के जेर एहतमाम जो जलसा कोयटा में हुआ और वहाँ पे उन्होंने अपनी पावर शो की बहुत सी तकरीर हुई, मियां साहब की हुई, मौलाना साहब की हुई, और सबसे जो बात जो है मोहसिन जो है वो वहाँ के एमएनए है, उनको उनकी गिरफ्तारी और उनका लापता कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए खावर साहब, बात ये है कि कराची के जलसे के फौरन बाद आधी रात को आईजी सिंध को अगवा करके जिस तरह से कैप्टन सफदर वाला सीन क्रिएट किया गया, कैप्टन सफदर ने कोई किसी को खुदा न खास्ता कत्ल तो नहीं किया था, कोई इतना कोई संगीन कोई जुर्म तो नहीं था, बल्कि इनफैक्ट जुर्म था ही नहीं, हमारी नज़र में तो वो बिल्कुल जुर्म नहीं था। लेकिन अगर कानून या कोई ऑर्डिनेंस कोई एग्जिस्ट भी करता है उस हवाले से कि नारे वहां ना लगाए जाएं, हालांकि नारे तो बड़े शानदार नारे थे, पाकिस्तान के लिए ही नारे थे, उस हवाले से जो सीन क्रिएट किया गया वो मियां साहब का और पीएमएलएन का और उसके साथ पीडीएम का बिलमूम जो स्लोगन है इस वक्त के डीप स्टेट का और स्टेट अबव द स्टेट का, राइट, तो वो तो साफ नजर आया। एक्सपोज अपनी बेवकूफ़ी से किया। कैप्टन सफदर को चंद घंटे या शाम तक 12 घंटे रख के हिरासत के अंदर क्या कमाया, क्या नेकनामी कमाई। तो वही कहते हैं ना, मुझे वो आसमा जहांगीर वाली बात के डफर्स ने डफर्स ही रहना है, तो ये एब्सोल्युटली डफर होने की निशानी है कि आप इस किस्म के हेस्ट में डिसीजन लें जो अल्टीमेटली उल्टे पड़े और अगले बंदे के बयानिए को पब्लिक कर दें। अब वो बयानिया मियां साहब वाला जो है, जो पाकिस्तान की 73 साल तारीख का भी बयानिया है कि कभी भी जमहूरी हुकूमतों को खुल के खेलने नहीं दिया जाता, बल्कि खेलने क्या जाता है, जाहिर है कंट्रोल्ड सीन जो है वही क्रिएट किया जाता है। तो उसी सारी सिचुएशन को अवाम तक एक आम फहम स्लोगन बनाने के लिए मेरे ख्याल में ये हरकतें जो हैं, और इसमें ये मोहसिन दावड़ की कल की जो नजरबंदी की है, जो भी हिरासत की है, मुकदमा तो कोई भी नहीं, उनको पकड़ लिया बस कि उनको जलसे में ना जाने दें। तो बात सवाल ये बनता है खावर साहब कि जो बाकी तकरीरें हुई वो क्या मोहसिन दावड़ से ज्यादा थी या कम थी? बिल्कुल वही बात मोहसिन दावड़ कर रहे हैं जो सब के सब लीडरों ने की, और सब के सब लीडरों ने पाकिस्तान की वफाक की बात की, पाकिस्तान के आइन की बात की,
पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की बात की, पाकिस्तान की तमाम एथनिक आइडेंटिटीज वहां पे बैठी हुई थी, पाकिस्तान की रिलीजियस आइडेंटिटीज भी बैठी हुई थी। इससे बड़ी यूनिटी और क्या हो सकती है? और इससे बड़ा जो इंडियन एक स्टांस है कि पाकिस्तान के अंदर जाहिर है जो टॉलरेंस है उसको मजीद नुकसान पहुंचाया जाए, और जो भी प्लूरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट आता है उसको तोड़ा जाए, जिसके लिए इंडिया के जाहिर है इनडायरेक्टली हमने एफर्ट्स भी देखी हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से। तो आई थिंक ये पीडीएम का तो एक लिहाज से बहुत ही जारहाना जवाब है इंडियन अजाइम को भी, और इसके अलावा और भी कोई मुल्क अगर जो एक्सटर्नल कुव्वतें किसी न किसी लिहाज से पाकिस्तान के हवाले से कोई इंटरफेयरिंग स्टांस रखती हैं, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और शानदार क्या बात होगी कि सब के सब लोग बैठ के एक ही तरीके से एक ही एंगल में आईने पाकिस्तान और वफाक पाकिस्तान की बात कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट की पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट का एक प्राइम मिनिस्टर जो कि हमारा मतलब अनफॉर्चुनेटली अब इस किस्म के वजीर आजम की स्टांस है कि वो वजीर आजम का तो कहीं से भी नहीं लगता भाई। वो कहते हैं मैं इनसे बात तो दूर की बात है, मैं इन सबको जेलों में होना चाहिए। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के 200 मुल्कों में कोई वजीर आजम, कोई भी एग्जेक्टिव हेड अपने मुल्क का इस किस्म की बात नहीं करता कि मैं किसी भी दूसरी सियासी जमात से या उन इकाइयों से जो पार्लियामेंट का भी हिस्सा है मैं बात नहीं करना पसंद करता। तो सिचुएशन ये है कि गवर्नेंस के मसाइल, वो मसाइल जिसने अवाम को पीस के रख दिया है, चक्की के 2 पार्टों में पीस के रख दिया है, वो दवाइयों से लेकर फूड तक, आटे से लेकर शुगर तक, और आप मतलब परफॉर्मेंस की एक बुरी परफॉर्मेंस का एक लंबा अंबार है खावर साहब जो हमें नजर आता है। ये लोग शुरू हुए थे कि भाई वो हम खर्चे कम करेंगे, हम जो एक वो सिचुएशन है कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर में जो एक गर्दिशी कर्जा है उसको कम करेंगे, हम पाकिस्तान के कर्जे उतारेंगे, हम नए कर्जे नहीं लेंगे, हम मईशत चलाएंगे, हम 10 साल तक किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाएंगे, हम टैक्स कलेक्शन जो है वो 4000 से 8000 पे लेके जाएंगे। वो सारे के सारे किस तरीके से ठुस हुए हैं इनके वो स्लोगन्स, और उससे मतलब एक तो होता है ना स्लोगन ना चलना या आप वो करके ना दिखा सकें जो आपने लोगों को कहा था, एक दूसरी बात ये होती है कि आप एग्जैक्टली ऑपोजिट चलना शुरू हो जाएं। अब इन्होंने कहा था भाई हम टैक्स फ्री बजट्स रखेंगे क्योंकि आम आदमी पे बोझ पड़ता है। वो आपको याद होगा कंटेनर वाली तकरीरें, आम आदमी में बोझ पड़ता है। एक दफा नहीं, हजार दफा की गई वो तकरीरें, इनकी किस किस को याद नहीं है। खुद सबक याद करवा दिए, पढ़ा दिए सबक सबको। तो उसके बाद किया क्या? उसके बाद किया ये कि टैक्स की वो भरमार की है, टैक्स की वो भरमार की है हर चीज के ऊपर कि लोग जो हैं वो बां करके गलियों और बाजारों में लोगों ने सर पे बाजू रख लिए हैं, जो हालात उस वक्त कर दिए हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में और ऊपर से अब मौजूदा सूरत हाल क्या हो रही है, एक तो इनके जितने भी तर्जुमान टीवी के ऊपर मसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वो मसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की वजह से मजीद अपने आप को एक्सपोज किए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बाजार चौराहे में नंगा हो जाना, वो वाला सीन इनका बना हुआ है, खुद से इन्होंने बना लिया है। वो अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि शायद हमारी जो मतलब एक्चुअली इनका तो शुरू ही से पहले दिन से ही जब पिछले 5 साल भी इनकी जो एफर्ट थी वो यही थी ना कि हर पॉजिटिव चीज को नेगेटिव बना के पेश किया जाए और इतना पेश किया जाए कि लोग अम्यून हो जाए और उसी को सच समझना शुरू कर दें। तो ये बुनियाद चूंकि झूठ के ऊपर थी, तो अभी भी ये समझते हैं कि हम एलिगेशंस लगा के इंडिया दुश्मनी के एलिगेशंस लगा के बोंडे किस्म के एक इंतहाई मुनाफिकाना गद्दारों के सर्टिफिकेट देके और गद्दारी के नारे लगा के शायद हम इनको गिरा देंगे। तो ये तो मजीद अपनी बौखलाहट शोध कर रहे हैं। इनकी यकीन करें हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ना सिर्फ खुद एक्सपोज हो रहे हैं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ जी, बल्कि अब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल ये हो रही है कि मतलब अपने आप को एक अवाम की नजरों में भी गिरा रहे हैं और दूसरा मतलब ऑपोजिशन जमातों का जो बयानिया है उसको मजीद कॉम्प्रिहेंसिवली अवाम तक पहुंचा रहे हैं। अब ये सूरत हाल अभी कोयटा के जलसे की तरफ अगर हम वापस आए तो कोयटा के जलसे में तमाम बातें हुई। मोहसिन दावड़ को अगर रात को ना पकड़ते, मोहसिन दावड़ को एक जाने देते, उसने पहले कराची में भी खिताब किया है, उसने तकरीबन वही मिलता जुलता खिताब किया जो मरियम ने किया, जो बिलावल ने किया या मौलाना फजल रहमान ने किया और भी बहुत सारे लोगों ने किया।
उसने कोई एक्स्ट्रा बात तो नहीं की थी। उसी तरह के यहाँ पे भी खिताब कर लेता। कम से कम ये मैं बात जो करना चाह रही हूँ कि जो मौजूदा पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है इमरान खान साहब और उनके हवारियों ने, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये सियासी लोग नहीं है। अब शहबाज गिल का क्या ताल्लुक है सियासत के साथ? अब फयाज चौहान जो है ये कितने सियासी हैं, कितना पुराना इनका सियासी रोल है? मतलब ये अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि इनका सियासी रोल नहीं, एक वो मस्खरा रोल होता जो है, जिसको हम कहते हैं कि हर चीज को रेडिक्यूल करना और इतने भोंडे अंदाज में रेडिक्यूल करना कि आप खुद ही एक्सपोज हो जाए। तो ये सीन इससे एक वाजे जो बात हमें नजर आई है पिछले तकरीबन 1 महीने के दौरान जब से पीडीएम का सिलसिला शुरू हुआ है, वो ये है कि जब से इनफैक्ट मियां साहब ने एपीसी से खिताब किया था उस वक्त से